जब इस पूरी सीरीज को हमने किया ना, ऑलमोस्ट हर जगह टॉपिक कुछ भी हो, लेकिन इस स्कीम का जिक्र हमने जरूर किया जानबूझ के, वो इसलिए बताने के लिए कि भारत सरकार की तरफ से ये सुविधा है कि अगर आप स्टार्टअप है, खासतौर से स्टार्टअप्स और नए एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई। 1 करोड़ रुपए तक का कोलैटरल फ्री, गारंटी फ्री लोन आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन इसके बारे में जब अवेयरनेस की बात होती है तो बहुत कम। अभी 3 दिन पहले आई वाज विद समवन एंड द गाय वाज फ्रॉम IIM अहमदाबाद। वो अपनी कोका कोला की जॉब छोड़कर, आई थिंक ही इज हियर एज वेल, वो कोका कोला की जॉब छोड़कर उन्होंने कुछ अपना वेंचर सेटअप किया और वो इधर उधर बैंक लोन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं कि कोई उनको एंजल फंडिंग दे दे, कुछ भी कर दे। मैंने जब उनको इस स्कीम के बारे में बताया तो उनको तक नहीं पता थी। तो लगता है कहीं ना कहीं, यकीन एक अच्छी स्कीम है, लेकिन अच्छी स्कीम का क्या फायदा जब तक लोगों को इसके बारे में पता ही न हो। सौरभ जी, आपसे भी जानते हैं, आपको लगता है कि क्योंकि आप ऑलरेडी एंजल फंडिंग में हैं, इस तरीके की स्कीम को प्रमोट करना चाहिए, इवन आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी? नहीं, इस तरह की स्कीम को बहुत प्रमोट करना चाहिए और इंडियन एंजल नेटवर्क जो इसमें करते हैं एंजल इन्वेस्टिंग, हमने और सिडनी ने बैठ के एक और भी अच्छी स्कीम बनाई है जिसमें कि आप जिसे कहते हैं वेंचर डेट, कि आप 1 करोड़ का लोन ले लें और उस लोन में कोई कोलैटरल नहीं है और सिडनी का जो है कि ऑप्शन रहता है कि उस लोन को कुछ पार्ट इक्विटी में भी कन्वर्ट कर लें। तो उसमें क्या होता है कि जो रिस्क ले रहे हैं वो रिस्क मैनेज हो जाती है। तो ये यूएसए वगैरह में बहुत कॉमन है और उसमें ही साइज और स्केल जो बढ़ता है वो उसी से ही आता है। हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ओल्ड इकोनॉमी के एसएमई एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो शायद अभी तक बहुत ज्यादा उन्होंने मार्केट में जाकर के पढ़ना, देखना, ब्रांडिंग, इन चीजों को समझना नहीं शुरू किया है। जितनी जल्दी वो इन चीजों को समझना शुरू कर देंगे उतनी जल्दी वो एमएसएमई रह ही नहीं जाएंगे। लेकिन उतनी जल्दी कहीं ना कहीं इस बात का इत्तेफाक लिखना रखना, कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप हमारे यहाँ ब्लड में है। तिरुपुर इसका एक आइडियल एग्जाम्पल है। शक्तिधर जी, व्हाट्स द एक्चुअल स्टोरी ऑफ तिरुपुर, बिकॉज हम सभी इसको जानना चाहेंगे, एंड व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ तिरुपुर? थैंक यू पीयूष। सबसे सक्सेस स्टोरी ऑफ तिरुपुर इज बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये दिस वेंचर कैपिटल इज अभी नया कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है, अभी अब पैनल से बुलाया, तो आपका बुलाया, ये हमेशा प्रो एसएमई का है और मिस्टर कुमार भी प्रो एसएमई का है। आप बुलाना चाहिए वो नेशनलाइज बैंक वालों को इधर। वो हम 2 बैंक में डायरेक्टर था, यूके में और आईडीबीआई में। हर एक बोर्ड मीटिंग में आई यूज्ड टू फाइट विद द बोर्ड। मतलब क्या है, कास्ट ऑफ फंड 7% होगा उस टाइम, 0.25% स्प्रेड रख के बड़ा बड़ा इंडस्ट्री के साथ 2 स्टेप जाके देके आता। 500 crores, 600 crores, 1000 crores they go and give it. But the poor SME fellows wanted 10 lakhs. They go to at least 50 times to the bank doorstep, फिर भी नहीं देता। और उसमें स्थिति देखेगा, किसी कारपोरेट के साथ पर्सनल गारंटी नहीं लेता, चेयरमैन और एमडी और डायरेक्टर पर्सनल गारंटी नहीं देता। इधर एसएमई वाला को पूरा घर, पूरा ज्वेल, क्या क्या तुम्हारा पास है, 10 लाख के लिए पूरा लिख के देना पड़ता है। ये बैंक का एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। वो गवर्नमेंट सेक्रेटरी साहब, शायद समय के साथ ये एटीट्यूड और ये माइंडसेट चेंज हो रहा है। चलिए, ये तो बात रही क्रेडिट की। यकीनन क्रेडिट अपने आप में एक बड़ा इशू जरूर है। एसपी कुमार साहब, मार्केटिंग के लिए खासतौर से एनएसआईसी जाना जाता है। आपकी स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग इंटेलिजेंस सेल है जो कि सिर्फ इसी के लिए दिन रात काम करती है। दिनेश अग्रवाल साहब, उस पर मैं आपको भी जानना चाहूंगा, लेकिन पहले कुमार साहब से जानूंगा कि क्या और कितनी जरूरी है मार्केटिंग एसएमई के लिए? देखिए, मार्केटिंग में एनएसआईसी 3 मुख्य स्कीम चला रहा है। एक तो कंसोर्शिया और टेंडर मार्केटिंग, जिसके माध्यम से हम स्मॉल इंडस्ट्रीज के पूरे कंट्री में कंसोर्शियाज बनाकर उनको बड़े टेंडर्स प्राप्त करने में हेल्प करते हैं। वी प्रोक्योर द टेंडर्स ऑन बिहाफ ऑफ दीज कंसोर्शियाज एंड देन पास देम ऑन टू दी इंडिविजुअल यूनिट्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटीज, ताकि वो उसको एग्जीक्यूट कर सकें। उसके लिए उनको फंडिंग की जरूरत है, उसके लिए उनको रॉ मटेरियल की जरूरत है, बिल्स रियलाइजेशन के लिए हम उनकी हेल्प करते हैं। तो ये सारे काम उसमें होते हैं। अनदर प्रोग्राम दैट वी आर रनिंग इज द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम, इन विच एनएसआईसी इज ए नोडल एजेंसी. All the central government ministries, departments and the PSUs
have been directed now as per the recent SME procurement policy which has been approved recently by the cabinet शुरू की है। इसका कोई चार्ज भी नहीं ले रहे हम। इंटरनेट के का आज के दिन में जमाना है, इंटरनेट के जमाने में मार्केटिंग का बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से यही है, क्योंकि टूल्स आज के दिन में आपको लगता है कि जो इजीली अवेलेबल हैं, लेते किसी स्टार्टअप के लिए भी। तो स्टार्टअप के लिए जैसा मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहली चीज जो इन्फॉर्मेशन की जरूरत है वो क्या आपकी कंपनी का नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी, आपके प्रोडक्ट या सर्विस के नाम से अगर कोई सर्च करना चाहे तो 10-20 जगह पे मिलती है या नहीं मिलती। नो NSIC पे जाके ढूंढूं तो आपका नाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सिडबी पे जाके ढूंढूं तो आपका नाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे जाके ढूंढूं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंडिया मार्ट पे जाके ढूंढूं मिलेगा या नहीं मिलेगा, अलीबाबा पे ढूंढूं मिलेगा या नहीं मिलेगा, जस्ट डायल पे जाके ढूंढूं मिलेगा या नहीं मिलेगा। MSME की लोग कहते हैं कि 26 मिलियन MSMEs इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन 26 मिलियन MSMEs के बारे में ना तो उनके नाम, पते, फोन नंबर, ना ही उनकी ईमेल आईडीज, ना ही उनकी वेबसाइट आईडीज, और ना ही वो एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट और क्या बनाते हैं उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन कहीं कहीं पे अवेलेबल है, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है। सौरभ श्रीवास्तव साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा, मैनी साहब उसके बाद मैं आप चाहूंगा कि आप भी इसका जवाब दें। मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जिसके लिए जितना बजट निकाला जाए उतना कम है, लेकिन फिर भी एक अच्छा स्टार्टअप है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको कि मैं इवेंट के बाद आपसे मिलवाना भी चाहूंगा। इन्होंने बहुत अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, लेकिन अब उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के बाद उसको मार्केट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। चलिए ठीक है, एक बेसिक वेबसाइट तो क्रिएट हो गई, लेकिन उसको सही प्लेटफॉर्म पर सही जगह मार्केट करने के लिए भी, क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना कोई मार्केटिंग फंड या मार्केटिंग डेट या मार्केटिंग इक्विटी जैसी कोई चीज कॉन्सेप्ट में आई हो। 99% ये इंडिया में बहुत ज्यादा है, यूएस में नहीं है ऐसा, कि स्टार्टअप्स को टेक्नोलॉजी की इशू है, प्रोडक्शन की इशू है, डिलीवरी, वो सब समझ जाते हैं। मार्केटिंग के लिए कोई एलोकेशन नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये एहसास होता है कि अगर हमने ठीक चीज बना ली तो लोग अपने आप ही आएंगे खरीदने को जी। और यूएस में जब हम फंड करते हैं किसी कंपनी को, तो वहां पे वो 50% पैसा रखते हैं मार्केटिंग के लिए, 50% हर चीज के लिए। इंडिया में जब हम देखते हैं तो हर SME 95% रखता है प्रोडक्शन के लिए, 5% मार्केटिंग के लिए। मैनी साहब, जो कमेंट। आपने बिल्कुल सही कहा कि मार्केटिंग के लिए फंड अवेलेबिलिटी नहीं होती, शायद इसलिए एक तो बिल्कुल जैसे सौरभ जी ने कहा कि प्रमोटर हिमसेल्फ वुड लाइक टू फर्स्ट इन्वेस्ट इन एसेट्स देन इन हिज वर्किंग कैपिटल एंड प्रोडक्शन साइकिल बाय एंड लार्ज। ये दिस इज अ नॉर्मल माइंडसेट। सो मार्केट बैक सीट ले लेती है। दूसरा, मार्केटिंग के लिए फाइनेंस इसलिए भी अवेलेबल नहीं होता कि मार्केटिंग इज एन इंटेंजिबल एसेट। सो बैंक डज नॉट क्रिएट अ सिक्योरिटी व्हेन ही फाइनेंसेस एसेट्स लाइक मार्केटिंग बेसिकली। सो ये चीज ऐसी है जो कि या तो वेंचर फंडिंग में फाइनेंस हो सकती है इन द नॉर्मल कोर्स। हमारा कोई भी वेंचर प्रोजेक्ट होता है तो उसमें मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, ब्रांडिंग वगैरह पे जो एक्सपेंडिचर है वो कवर किया जाता है। और अदरवाइज ऑल्सो सिडबी ने एटलीस्ट एक मार्केटिंग फंड रखा हुआ है जिसमें वो इंटेंजिबल फाइनेंसिंग भी करता है, एंड वी हैव डन केसेस ऑफ इंटेंजिबल फाइनेंसिंग थ्रू दैट फंड। चलिए, मार्केटिंग फाइनेंस की बात हो गई। आज के दिन एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है, जब हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया और हमारा पड़ाव बैंगलोर जाके पहुंचा और अहमदाबाद पहुंचा, तो वहां पर कई ऐसे एंटरप्रेन्योर्स मिले जिन्होंने इनोवेशन के जरिए सक्सेस पाई है। सौरभ श्रीवास्तव साहब, जब एंजल फंडिंग की बात होती है हमेशा इनोवेशन को हमेशा तरजीह दिया जाता है। इनोवेशन बिजनेस के सक्सेस के लिए कितना जरूरी है? इनोवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप नई कंपनी बना रहे हैं, नई चीज, अगर कोई प्रोडक्ट आप बनाएंगे, तो जब तक आप ऐसी चीज नहीं करेंगे जो और सब लोग नहीं कर रहे हैं, सक्सेस बड़ा मुश्किल होता है। जो हम स्टार्टअप हैं, बहुत सारी कंपनीज वो चीजें बना रही हैं, तो अगर हम वही बनाते हैं तो हम क्यों सक्सीड करेंगे? जब तक कि हम कोई अलग तरह की चीज ना बनाएं, या हम इस तरह का प्रोडक्ट बनाएं जिसमें कोई डिफरेंशिएशन हो, या हम उसको डिफरेंट तरह से बेचें, अगर वो डिफरेंशिएशन नहीं क्रिएट करेंगे तो हमारा ग्रोथ बड़ा मुश्किल होगा, और जब ग्रोथ नहीं होगा तो फंडिंग भी मुश्किल हो जाएगी। तो इनोवेशन जो है वो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। इनोवेशन की ये मतलब नहीं कि हर आदमी कोई आइंस्टाइन बन जाएगा। इनोवेशन बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोसेस में हो सकता है। नहीं, बहुत इनोवेशन प्रोडक्ट बनाने से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक हो सकता है। IBM ने PCs बनाए,
डेल पीसी बनाया। 30 मिनट्स नहीं तो फ्री, मेरे ख्याल से इससे अच्छा इनोवेशन का एग्जांपल क्या देखने को मिलेगा? पर मार्केटिंग इनोवेशन जी नहीं, आप अगर देखें तो डेल भी पीसी बनाता था, IBM भी पीसी बनाता था। क्या डिफरेंस था? डिफरेंस बस ये था कि डेल की डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल फर्क थी जी। उसी बेसिस एसपी कुमार साहब, इनोवेशन को आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा हुआ है, आपकी कई सारे इंक्यूबेशन की स्कीम चलती है। कितना अहम है आज के दिन में इनोवेशन और कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है? इंक्यूबेशन से पहले मैं ये बताना चाहता था कि इनोवेशन, इसमें कोई डाउट नहीं कि इनोवेशन से बहुत फायदा होता है, क्योंकि अगर आपको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनना है तो इनोवेशन के माध्यम से ही आप अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्शन स्केल अप कर सकते हैं, कॉस्ट कम कर सकते हैं, कई फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं। परंतु मेरा ये कहना है कि इनोवेशन स्मॉल इंडस्ट्री के लिए एक वेयरविथल्स की जो जरूरत होती है इनोवेशन में, वो बहुत अधिक स्मॉल इंडस्ट्री में अवेलेबल नहीं है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप व्हील को री इन्वेंट करने की बजाय जहां इनोवेशंस हुए हैं उनको आप अडॉप्ट करें अपनी सर्कमस्टांसेस और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उसमें भी हम लोग हेल्प करते हैं NSIC डेलीगेशंस के माध्यम से और बिजनेस टू बिजनेस मीट्स के माध्यम से, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज में, उनको यहाँ पे लाकर उनकी इंफॉर्मेशन देकर इस तरह से कुछ प्रोवाइड किया जाता है हेल्प को। इनोवेशन की जब बात आती है तो आजकल काफी मायनों में देखा जाता है कि इनोवेशन का मतलब होता है टेक्नोलॉजी इनोवेशन जी। और मैं जब MSME में इसको देखता हूं तो मैं इसको कहता हूं टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। आप यहाँ पे आज करीब 500 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने 10 साल पहले इंटरनेट के थ्रू मार्केटिंग शुरू करी थी, या 10 साल पहले ईमेल या SMS का इस्तेमाल करना शुरू किया था। दैट इटसेल्फ इज एन इनोवेशन फॉर MSME। यू नो, अगर वो टेक्नोलॉजी को ठीक से अडॉप्ट करते हैं तो दैट इनोवेशन इटसेल्फ इज कैन मेक देम वन स्टेप अहेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द MSMEs। आज आप देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू जितने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो पे पर यूज मॉडल में धीरे धीरे अवेलेबल होते जा रहे हैं। अगर आप सिर्फ उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें तो आपको कोई जरूरत नहीं है शायद कि पूरा का पूरा आप ERP सिस्टम लगाएं, सर्वर्स लगाएं, बैकअप सिस्टम्स लगाएं, क्योंकि आज क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से आप Gmail देखिए, याहू मेल देखिए, लेकिन थोड़ी बहुत अगर आपको अवेयरनेस होता है तो बहुत सारे टूल्स एक्सपीरियंस आज के दिन में मौजूद है, ऑप्शंस हैं जिनके जरिए सफलता यकीनन पाई जा सकती है। यानी कि एक अच्छा क्रेडिट सपोर्ट सिस्टम तो वैसे देश में मैकेनिज्म ऐसा तैयार हो चुका है जो कि एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करा भी। कुछ देर पहले मिनिस्टर ऑफ MSME के सेक्रेटरी हमारे साथ, उन्होंने बताया कि एक रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें कि भारत में बिजनेस स्टार्ट करने के जो रैंकिंग है विश्व में वो 42 है आज के दिन में। शायद जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जल्द ही हम उसमें कुछ और ऊपर पायदान तक जरूर पहुंचेंगे। चलो बहरहाल इसी के साथ इस डिस्कशन को मैं यहीं पर खत्म करना चाहूंगा।